नमस्कार सभी को। तो अभी तक हमने सेंटेंस और सेंटेंस फॉर्मेशन की जितनी भी क्लासेस थी वो कंप्लीट कर ली है। यानी कि सेंटेंस की पहले हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, उसके बाद में उसके जो एलिमेंट्स थे जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, या बाकी जितने भी थे उन सभी को हमने एक एक करके देखा, एक एक करके उसका पोस्टमार्टम किया, फिर उन सभी को वापस से फिक्स करके एक सेंटेंस बनाया। तो हमने एक के साथ एक चीज़ फिक्स करके पूरा का पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो फिर से देखा था। और आखिरी में हमने जो 2 क्लासेस करी थी वो एग्रीमेंट की करी थी, यानी कि उन सभी एलिमेंट्स के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट कैसे होगा, ये क्लासेस हमने करी थी। और अब कंप्लीट एग्रीमेंट पढ़ने से पहले, यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसका कंप्लीट टॉपिक शुरू करने से पहले हम आज एक छोटा सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और ये टॉपिक मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपकी हमारी सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब जुड़ा हुआ कैसे है, क्योंकि गलती वाला टॉपिक है और हम कुछ करें ना करें लेकिन गलतियां निकालने में हम सब बड़े माहिर हैं, है ना। और एक शेर है कि अगर हिम्मत है तुझ में तो खुद को गलत कहना सीख, किसी को गलत कह देना बड़ा आसान होता है। तो हम गलतियां निकालने में बहुत माहिर हैं, किसी की भी अपन गलती निकाल सकते हैं। लेकिन यही गलतियां जब हम सेंटेंस में निकालते हैं, जब हम ग्रामर में निकालते हैं, तो उन गलतियों को हम एरर कहते हैं। ठीक है, आपने कभी कभी गूगल किया होगा किसी चीज़ को और वहाँ पे भी आपको इस तरीके की कुछ एरर देखने को मिली होगी। तो वहाँ पे भी जो एरर मिलती है तो वो एक टेक्निकल एरर है, और यहाँ हम जो एरर्स देखने वाले हैं ये अपनी सेंटेंस में जो एरर मिलती है वो है। तो अब क्वेश्चंस का जो टाइप है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो टाइप है वो धीरे धीरे बदल रहा है। पहले आपको क्या पूछा जाता था कि मान लो आपको ब्लैंक्स दे दिए, यानी कि जो खाली स्थान है वो दे दिए, और उनमें से फिर कुछ नीचे ऑप्शंस दे दिए और आपको उन 4 ऑप्शंस में से एक चूज़ करना था। लेकिन अब क्या है कि अब ऑप्शंस नहीं देता, अब आपको पूरा का पूरा सेंटेंस देता है और सेंटेंस देने के बाद आपसे पूछता है कि इसमें गलत क्या है। ठीक है, तो अब हमें अपनी नॉलेज जो है वो अपग्रेड करनी है, यानी कि एक एक चीज़ हमें बढ़िया ढंग से समझनी पड़ेगी, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में किया है। और अगर आपने इन पिछली क्लासों को सही ढंग से देखा है तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपका जो ग्रामर का बेसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम एरर देखने वाले हैं, और अगर आपने पिछली क्लासेस को ढंग से देख लिया तो आप एरर भी बढ़िया ढंग से समझ पाएंगे। और इससे आगे आने वाली जो क्लासेस हैं, जो टॉपिक्स हैं, यानी कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच और अपने जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, उन सभी को आप बढ़िया ढंग से समझ पाओगे। तो आप पिछली क्लासों को भी एक बार दोबारा देखें। और आज की क्लास हम कर रहे हैं एरर की। तो एरर जो है ये हम सेंटेंस में देखते हैं, लेकिन एरर शब्द जो है, यानी कि एरर अपना जो वर्ड है ये बना है एयर से। ये किससे बना है भाई? तो ये बना है एयर से, ये ERR एयर। और ये क्या होती है? तो ये वर्ब होती है और इसका मतलब होता है गलती करना। इसका मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब होता है गलती करना। ठीक है, अब मिस्टेक और एरर में क्या फ़र्क है? तो एरर्स जो है वो सेंटेंस में या मान लो टेक्निकल एरर होती हैं, उस टाइप की एरर्स होती हैं, और मिस्टेक हम फिजिकली करते हैं। ठीक, और यहाँ पे एरर का मतलब क्या है कि एरर का मतलब क्या है? गलती करना। ठीक, तो यहाँ पे एरर्स अपनी जो है ये हम गलती कह सकते हैं या एक तरीके से अशुद्धि कह सकते हैं। आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ी होगी अशुद्धियाँ, वाक्य में अशुद्धियाँ या शब्दों में अशुद्धियाँ या वर्णों में अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे हम जो एरर्स देखने वाले हैं वो सेंटेंस में एरर्स देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपनी जो एरर्स हैं ये कितने टाइप की होती हैं? तो सबसे पहले हम इनके टाइप देखेंगे। तो इन अपनी एरर्स जो है ये एरर्स 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। कौन कौन सी? तो पहली तो हो गई अपनी ग्रामेटिकल। ठीक है, पहली तो कौन सी हो गई एरर? अपनी ग्रामेटिकल। दूसरी हो गई अपनी कॉमन एरर। आपने भी अगर कभी एग्जाम दिया होगा तो ये कॉमन एरर का नाम जरूर सुना होगा, फाइंड आउट द कॉमन एरर्स। तो ये अपनी होगी कॉमन एरर्स। और तीसरी होती है सुपरफ्लुअस एरर्स। तीसरी कौन सी होती है भाई? सुपरफ्लुअस एरर्स। तो तीसरी होती है अपनी सुपरफ्लुअस एरर्स। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सभी एरर्स की जो है डिटेल्स देखेंगे। तो ग्रामेटिकल एरर है ये ग्रामर से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? तो ये होती है ग्रामर से रिलेटेड। अपनी जो कॉमन एरर्स हैं, ये कॉमन एरर्स वो एरर्स हैं कि जैसे मान लो हमने किसी एक वर्ड का यूज़ करना था, उसकी जगह हमने गलत वर्ड का यूज़ कर लिया। जैसे हम कहते हैं कि गलती करना,
तो हम कहते हैं डू मिस्टेक। ये कहते हैं क्या, गलती करने को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं डू मिस्टेक। लेकिन ये डू मिस्टेक नहीं होता, वास्तव में ये क्या होता है, तो वास्तव में ये होता है मेक मिस्टेक। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें हम सीरियसली नहीं लेते, या मान लो हमने हमारी जो ग्रामर है वो थोड़ी सी वीक रह जाती है, तब हम क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। या जैसे हम अपनी रियल लाइफ में कहते हैं कि पीछे से ब्रेक ले ले, तो पीछे से ब्रेक लेने का जो सेंस है, क्या वो सेंस बनता है, ब्रेक का मतलब भी क्या होता है, पीछे, और हम कह रहे हैं कि पीछे से ब्रेक ले ले, तो पीछे से पीछे ले ले, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना ना, ब्रेक तो पीछे से ही आना है। तो इस तरीके की जो एरर्स हैं वो क्या होती है, कॉमन एरर्स होती है। ठीक है, हमारे बोलने में, लिखने में, पढ़ने में जो एरर्स होती हैं जिन्हें हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, कॉमनली ऐसी एरर्स हो जाती हैं और हम ज़्यादा उन पे ध्यान भी नहीं देते। जैसे एक वर्ड आया था मोजे मोरे और हमने उनको कर दिया था मोए मोए, तो ये वास्तव में एक एरर थी और बाद में ट्रेंड बन गया। तो ये जो एरर्स हैं ये कॉमनली होती हैं, इनको अपन इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। या आपने एक मूवी आई थी डार्लिंग्स करके, तो डार्लिंग्स में मतलब वो डायलॉग्स जो हैं उसके वो कुछ ऐसे ही लिखे गए हैं, जैसे सैड, हम कहते हैं कि मैं आज सैड हूँ, यानी कि दुखी हूँ, तो वो सैड नहीं कहते, वो कहते हैं सैड्स, है ना, तुम आज क्या ईटिंग्स कर रहे हो, तो वो इसी तरीके से बोलते हैं। या हम कहते हैं कि मैं उसको लाइक करता हूँ, तो वो कहते हैं मैं उसको लाइक्स करता हूँ। तो इस तरह की जो एरर्स हैं वो कॉमन एरर्स हैं, यानी कि अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, हम थोड़ा कूल बनने के लिए ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन वो कौन सी होती हैं, कॉमन एरर्स होती हैं। सामने वाला भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो इसलिए हम इनको कहाँ रखते हैं, कॉमन एरर्स में रखते हैं। वैसे होती ये भी क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ही हैं। कॉमन एरर्स भी क्या होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो आसानी से दिख जाती है और ये वाली जो है वो आसानी से दिखती नहीं है। अब जैसे मान लो मैं कहूँ सही क्या होता है, मेक मिस्टेक, लेकिन अगर मैं कह दूँ डू मिस्टेक, तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि होता क्या है वास्तव में, मेक मिस्टेक। अब अगर वो उनका सेंस निकालेंगे तो मिस्टेक का मतलब गलती और डू का मतलब करना, इसका मतलब गलती करना, तो वो इसको सही मानेंगे, जबकि वास्तव में होता क्या है, मेक मिस्टेक। वैसे ही एक एरर और आई थी अभी जो CET का एग्जाम हुआ था इसी साल, उसमें उसने लिख रखा था ईट एयर या ईट फ्रेश एयर, ऐसा कुछ था। अब यहां पे देखना कि अपन ने क्या लिखा, ईट एयर, और जो हिंदी वाला सेंटेंस था वो कुछ ऐसा था कि ताजी हवा लेना, और उसने लिख रखा था ईट फ्रेश एयर। हवा खाई नहीं जाती, हवा ली जाती है। तो ये भी वास्तव में क्या थी, एक कॉमन एरर थी। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था, टेक फ्रेश एयर होना चाहिए था, लेकिन उनके हिसाब से वही एप्रोप्रिएट ऑप्शन था, हालांकि वो भी गलत था। तो ईट की जगह क्या होना चाहिए था, तो टेक होना चाहिए था। तो ये जो एरर्स होती हैं ये कॉमन एरर्स होती हैं, यानी कि गलतियां होती हैं लेकिन लोग इन पे ज़्यादा क्या नहीं देते, ध्यान नहीं देते। तो इसलिए अब इनको कहाँ रखते हैं, कॉमन एरर्स में रखते हैं। होती ये भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं। अब अपने पास आती है सुपरफ्लुअस एरर्स। अगर हमें ग्रामर कम आती है या मान लो कुछ मिस्टेक होती है अपन से जो ग्रामेटिकल है, तो हम उनसे रखेंगे ग्रामेटिकल एरर में, अगर वो दिख जाती है तो। अगर वो ज़्यादा नहीं दिखती, अगर वो थोड़ी बहुत चल जाती है इस तरीके की गलतियाँ, तो इन्हें हम रखते हैं कॉमन एरर्स में। लेकिन अगर अपने को इंग्लिश ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, जैसे हम एक वर्ड का ज़्यादातर यूज़ करते हैं और वो क्या है, तो वो है बिग ब्लंडर। क्या है, बिग ब्लंडर। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि ब्लंडर ही क्या होती है, मिस्टेक होती है, और मिस्टेक कैसी, तो बिग मिस्टेक। ब्लंडर ही क्या है अपने आप में, बिग मिस्टेक है। तो यहाँ पे अपन ने बिग और लगा रखा है, तो यहाँ पे बिग और बिग मिस्टेक, तो फिर ये तो गलत हो गया। ब्लंडर का मतलब कि टोटल क्या हो गया, बिग मिस्टेक, और यहाँ पे अपन ने बिग फिर से लगा रखा है। तो इस तरीके की जो गलतियाँ होती हैं, यानी कि अपन जब ज़्यादा ग्रामर का यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा अपने शब्दों को यूज़ कर लेते हैं, यानी कि अननेसेसरी जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी एरर्स होती हैं, तो वो सुपरफ्लुअस एरर्स होती हैं। जैसे एक मूवी आई थी गंगाजल करके, और गंगाजल में एक पुलिस वाले का एक सीन है जहाँ वो कहता है कि साहब जी बिग ब्लंडर हो गया, बिग ब्लंडर हो गया साहब जी। तो यहाँ पे बिग ब्लंडर नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ ब्लंडर होता है। क्या हो गया, ब्लंडर हो गया, यानी कि बिग मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई।
तो इसको अपन केवल ब्लंडर कहेंगे, बिग ब्लंडर नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से हम ज़्यादा वर्ड्स का जब यूज़ करते हैं तो वो एरर्स कौन सी होती हैं, तो वो सुपरफ्लुअस एरर्स होती हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक देखेंगे, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हमने थोड़ा सा समझा है तो थोड़ा सा वो ये समझ में आया है कि वो मिस्टेक्स जो ग्रामर से रिलेटेड होती है, वो मिस्टेक्स जो किससे रिलेटेड हो, ग्रामर से रिलेटेड हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रामेटिकल एरर्स कहेंगे। वो मिस्टेक्स जो ग्रामर से रिलेटेड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रामेटिकल एरर्स कहेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस बना के देख लेते हैं एक बार। जैसे डज ही टेक्स ब्रेकफास्ट, in the morning। तो यहाँ पे डज, इसके बाद में ही टेक्स ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देखना हमने क्या देखा था कि अगर मान लो डज आ जाए, डू आ जाए, डिड आ जाए और इनके बाद में हमें किसी वर्ब का यूज़ करना हो तो हम केवल वर्ब की क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एस या ई एस का यूज़ जो है वो ऑलरेडी कर लिया है। डू है और डू के साथ ई एस लगा दिया तो अपना डज बन गया, और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना हमने टेक के साथ भी क्या किया, ई एस लगा दिया। टेक के साथ भी क्या किया, ई एस लगा दिया। जब अपने पास डू डज डिड हो तो हम क्या करेंगे, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ये अपन ने देखा था। तो यहाँ पे टेक की जगह क्या हो जाएगा, टेक्स की जगह क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। तो ऐसी जो एरर्स हैं वो ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थोड़े से सेंटेंस अपन और बना के देख लेते हैं। हाँ जी, तो हम ऐसे कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला सेंटेंस। तो यहाँ देखना डिड, इसके बाद में शी और फिर है मेट। मेट क्या है, तो मेट मीट की सेकंड फॉर्म है। मेट क्या है, मीट की सेकंड फॉर्म है। मीट का मतलब क्या होता है, तो मीट का मतलब मिलना होता है। अब यहाँ पे देखना डिड अपने पास है और डिड के साथ हमने क्या देखा था कि डिड जहाँ भी होगा वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे कौन सी वर्ब का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया हुआ है। तो मेट की जगह हम क्या कर देंगे, तो मीट की जगह हम मीट कर देंगे। ठीक, अब अपना सेंटेंस देखते हैं हम। तो डिड शी मीट यू और यस्टरडे। यस्टरडे पीछे का कल हो गया, तो यहाँ पे अपना पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में डिड के साथ अपन क्या करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। दूसरा विल आई शैल गिव यू माई नोटबुक। क्या यही देखा था क्या अपन ने कि शेल का यूज़ अपन किसके साथ करेंगे, आई और वी के साथ करेंगे। और इसके बाद में हो गया अपना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शेल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल है अपना शेल, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी अपन ने देखा था। इसके बाद में अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया माई नोटबुक। और फिर यहाँ पे एक वर्ड देखना श्योरली, यानी कि निश्चित ही। तो कुछ बातें होती हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर मान लो इस तरीके का कोई वर्ड आ जाए जो किसी एक्शन को क्या कर दे, फिक्स कर दे। क्या कर दे, फिक्स कर दे। या मान लो कोई धमकी दे, यानी कि कोई थ्रेट हो जाए, या कोई प्रॉमिस हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हम आई और वी का जो यूज़ है वो विल के साथ करते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका यूज़ हम क्या करते हैं, तो उनका यूज़ अपन शेल के साथ करते हैं। तो यहाँ पे देखना आई का यूज़, तो यहाँ पे देखना शेल का यूज़ किसके साथ किया हुआ है,
आई के साथ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है जो फिक्स कर रहा है उस एक्शन को, यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको 100% कर रहा है कि पक्का ये काम होना है। तो ऐसी कंडीशन जब होती है, प्रॉमिस हो गया यानी कि किसी से वादा हो गया, या थ्रेट यानी कि किसी को धमकी देना हो गया, या किसी एक्शन को अपन ने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे आई और वी का जो यूज़ है वो हम विल के साथ करते हैं, और शैल का यूज़ अपन किसके साथ करेंगे, बाकी सभी प्रोनाउन के साथ करेंगे। तो यहाँ पे शैल की जगह क्या हो जाएगा, तो शैल की जगह हो जाएगा विल, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया है, श्योरली यानी कि एक्शन को फिक्स कर दिया है कि मैं तुम्हें पक्का मेरी नोटबुक दूंगा। तो यहाँ पे एक्शन जहाँ फिक्स हो गया वहाँ पे शैल का यूज़ बाकी सभी प्रोनाउंस के साथ होगा, और विल का यूज़ किसके साथ होगा, तो आई और वी के साथ होगा। ठीक, अगला देखते हैं, विल ही गो फ्रॉम हिज ऑफिस। अब यहाँ पे वो अपनी ऑफिस के लिए जा रहा है, और फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, यानी कि किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह के लिए जाना है, तो वहाँ हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और जहाँ के लिए जाते हैं यानी कि जो अपना रीचिंग पॉइंट है, उस रीचिंग पॉइंट के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक, तो विल ही गो टू हिज ऑफिस यानी कि क्या वो अपने ऑफिस जाएगा। इसी के साथ एक मिस्टेक यहाँ पे ये भी है, तो यह भी अपने को ध्यान रखना है। हालांकि इस तरीके की जो पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं वो कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि देखने को मिल जाए। बाकी ये जो प्रेपोजिशन है ये अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। फिर वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, इसमें क्या है तो पूरा देखते हैं अपन। वेयर अपना WH वर्ड हो गया, आर अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई जो कि प्रेजेंट की है और कंटिन्यूस में है। अब सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आर के साथ ये देखा था कि अपन ने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगी, ING होगी। एट दिस टाइम, दिस यानी कि प्रेजेंट की बात करें तो दिस अपनी जगह ठीक है, और एट दिस टाइम तो टाइम के किसी फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है ये, तो टाइम के किसी फिक्स पॉइंट की बात की जा रही है, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। गलतियां देखो वहीं ढूंढनी है जहां होती है, हर जगह गलतियां नहीं ढूंढनी होती, लेकिन हम माहिर हैं, हम कहीं भी गलती ढूंढ लेते हैं, तो गलतियां केवल वहीं ढूंढे जहां होती हैं वास्तव में। फिर तो ये अपना जो सेंटेंस है ये कंप्लीट है। वाई डिडंट यू ओबेड, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे डिडंट है, यानी कि अपन ने जो कॉन्ट्रास्ट फॉर्म देखी थी डिड प्लस नोट, तो उसको अपन ने किया था डिडंट, और यहाँ पे डिडंट है, इसके बाद में यू, और यहाँ पे है ओबेड। लेकिन यहाँ पे डिड के साथ अपन फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ओबेड की जगह हम करेंगे ओबे। क्या करेंगे भाई, ओबे। और इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर को फॉलो करना होता है, किसी की जो आदेश होता है उसको मानना होता है। तो वाई डिडंट यू, तो यहाँ पे ओबे और आगे हिज ऑर्डर। तो इस तरीके की जो मिस्टेक्स होती हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादातर जो हैं वो या तो आपको हेल्पिंग वर्ब में मिलेंगी, या मेन वर्ब में मिलेंगी, या मान लो आगे कहीं पे प्रेपोजिशन और इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें मिल जाएं। यहीं पे अपने को थोड़ी सी जो है ध्यान रखना है, ये अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। आगे हम देखेंगे अपनी कॉमन एरर्स और इसी के साथ में सुपरफ्लुअस एरर्स। ठीक है, तब तक आप पीछे वाली क्लासों का भी रिवीजन कीजिए और इस क्लास को भी एक बार बढ़िया ढंग से देख लीजिए, ताकि आपको आगे वाली जो क्लासेस हैं वो ढंग से समझ में आ जाएं। ठीक है, धन्यवाद।